साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं महिला विकास योजनाओं से संबंधित टॉप 51 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हरिक नानी बेरा अभियान किस योजना के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नोनी सुरक्षा योजना, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, ऑप्शन सी है नवा बिहान योजना, ऑप्शन डी है सुचिता योजना। तो याद रखिएगा साथियों, यह जो इसका आंसर होगा हरिक नानी बेरा अभियान किस योजना के अंतर्गत आता है, तो इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी होगा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, जिसका प्रारंभ 24 जून 2019 को दंतेवाड़ा से किया गया था। और पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2 अक्टूबर 2019 में किया गया था। याद रखिएगा साथियों, इसका जो पूरे छत्तीसगढ़ में संचालन हुआ था 2 अक्टूबर 2019। एक प्रकार से कहा जाए तो महात्मा गांधी के 150वें जयंती पर इसका शुभारंभ किया गया था माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का प्रारंभ पूरे छत्तीसगढ़ में कब किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, अभी हम चर्चा भी किए हैं 2 अक्टूबर 1986 को, जो ऑप्शन सी दिख रहा है आप लोगों को। तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होगा साथियों वो आंसर सी होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2013, ऑप्शन बी वर्ष 2011, ऑप्शन सी वर्ष 2005, ऑप्शन डी वर्ष 2008। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन ए जो है वर्ष 2013 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 2013 होगा। जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ पूछा जाएगा तो उसका क्वेश्चन हम आगे देखेंगे साथियों, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय शहरी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोनों का जो आरंभ हुआ था वो अलग अलग सन है, याद रखिएगा, उसे हम आगे देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए? तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा बी होगा, याद रखिएगा 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किस जिले से शुरू किया गया था? याद रखिएगा साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किस जिले से शुरुआत किया गया था? तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है साथियों, याद रखिएगा रायगढ़ जिले से छत्तीसगढ़ में शुभारंभ किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है महतारी जतन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के किस जिले से हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर है कोरिया जिले से हुई थी। याद रखिएगा महतारी जतन योजना का जो शुरुआत है वो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, किशोरी बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए स्वच्छता नियोजन के लिए कौन सी योजना चल रही है? तो याद रखिएगा साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, सुचिता जो योजना है, याद रखिएगा यह जो है मासिक धर्म के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए स्वच्छता नियोजन के लिए चलाई गई योजना है, जो 2017 में लाई गई थी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा, डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा यह योजना चलाई गई थी, सुचिता योजना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई थी? तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर है बी है 1967 में जो है परिवार एवं बाल कल्याण योजना चलाई गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी का आहार मिलना चाहिए? तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा 3000 से 3400 कैलोरी जो है 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए जो आवश्यक आहार है वो 3000 से 3400 कैलोरी तक चाहिए, आवश्यक पोषण के लिए होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए होगा 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2017। आगे बढ़ते हैं, जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई? तो साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 12 अप्रैल 2005 को जो है जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ
हुआ था, याद रखिएगा। इसका जो आंसर होगा जननी सुरक्षा योजना का आरंभ कब की गई, तो 12 अप्रैल 2005 होगा साथियों इसका जो आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कम से कम कितनी राशि से लाभार्थी का खाता खोला जा सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है साथियों। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 250 रुपये से जो है खाता खोला जा सकता है। मिनिमम कम से कम कितनी राशि बताया गया है, तो निश्चित रूप से 250 रुपये जो है से खाता खोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा 2005 होगा, याद रखिएगा। जबकि हमने ऊपर इसका जो एक और क्वेश्चन देखे थे, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था, तो उसको देखे थे 2013 में। जबकि अगर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी पूछा जाएगा, तो 2005 आएगा साथियों। इस पर कन्फ्यूज नहीं होएंगे आप सभी, तो निश्चित रूप से याद रखिएगा। इसका जो अगर ग्रामीण पूछा जाता है तो 2005 और शहरी पूछा जाता है तो 2013 होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब आरंभ हुई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों 2011 जो है इसका आंसर होगा साथियों। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का आरंभ वर्ष है वर्ष 2011, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। ऑप्शन ए देखते हैं किशोरों को पूर्ण आहार से, महिलाओं की समृद्ध आहार से, ऑप्शन सी देखते हैं बच्चों के टीकाकरण से, और ऑप्शन डी है बच्चों के पूरक आहार से। तो निश्चित रूप से मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों के टीकाकरण से अभिप्राय है साथियों, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए वर्ष 2016 में कौन सी स्कीम चलाई गई थी, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। उज्ज्वला स्कीम चलाई गई थी तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए। 2016 में जो स्कीम चलाई गई थी उसका नाम है उज्ज्वला, याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा 2015 होगा साथियों, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 2015 में प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रसार करने का कार्य करता है, तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रश्न को स्पेशली याद रखिएगा साथियों कि ये प्रश्न जो है डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रसार करने का कार्य करता है, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है ऑप्शन ए होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया, तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा एकीकृत बाल विकास योजना जो है, बाल विकास सेवा योजना जो है 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्चे के सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक निम्नलिखित में से किस योजना के तहत दिया जाता है, तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी होगा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसका जो है आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल सेवा है जिससे सीधे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों की माताओं और उनके परिवार के मोबाइल फ़ोन पर गर्भावस्था और बाल स्वास्थ्य के बारे में टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश आता है संदेश दिया जाता है, तो निश्चित रूप से साथियों ये मेरे मोबाइल में भी आता था। जब अभी कुछ दिन पहले ये मेरे मोबाइल में आना बंद हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ जो बच्ची मतलब हुई तो उस दौरान जो है देखा जाए तो मतलब ये शायद आंगनबाड़ी से कनेक्टेड रहता होगा, तो जब हम पंजीयन कराते हैं तो नंबर दिया जाता है, तो नंबर दिए रहते हैं, तो उसी के माध्यम से इन लोग जो सेवा हमें मिलती है बीच बीच में जो है बच्चों के पोषण आहार के लिए या बच्चों के टीकाकरण संबंधी जो वॉइस कॉलिंग आते रहता है, जो मतलब कुछ सुझाव देते रहते हैं, तो वो किलकारी सेवा के अंतर्गत आता है। और ये जो है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो निश्चित रूप से याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है किलकारी सेवा, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला किस वर्ष आरंभ किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है साथियों। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। 2010 में जो है इसका आरंभ हुआ। सबला किस वर्ष प्रारंभ हुआ कहा गया है? सबला से याद रखिएगा। तो इसका जो आरंभ है 2010 है साथियों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्ष तक के लिए दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, यह जो योजना है लाडली योजना है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें दूसरी बेटी तक जो है 5-5 हज़ार का प्रावधान देने का, वो भी 5 बार दिया जाता है, पहली क्लास में, 6वीं क्लास में। तो इस प्रकार इसकी जो है आप गूगल से भी इसको मतलब इस योजना के बारे में अच्छे से जान सकते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पूरक पोषाहार टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा समेकित बाल विकास सेवाएं योजना। याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य है? तो ये भी इसका जो भी आंसर है साथियों, इसका भी आंसर समेकित बाल विकास सेवाएं योजना है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पहल है? याद रखिएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने की बात हो रही है साथियों। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है ऑप्शन ए होगा, कायाकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है दोस्तों, 2017 को प्रारंभ किया गया था। नारी पुरस्कार योजना जो है महिला सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा, बालिका समृद्धि योजना जो है साथियों ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा 1997 में प्रारंभ हुई। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से किस योजना को वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल पुरस्कार योजना जो है इसका जो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना को वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा साथियों। याद रखिएगा, इसका जो आंसर दोस्तों प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है इसका आंसर होगा साथियों। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा साथियों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है किशोरी शक्ति योजना, ऑप्शन बी है भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना, ऑप्शन सी है बालिका समृद्धि योजना, ऑप्शन डी है दिशा योजना। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है किशोरी शक्ति योजना जो है इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहारीय मात्रा है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर होगा 35 मिलीग्राम प्रतिदिन है। लौह तत्व की जो प्रस्तावित आहारी मात्रा है वो 35 मिलीग्राम प्रतिदिन है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा साथियों, गर्भावस्था के दौरान औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो गर्भाधान करने वाली जो माताएं हैं उसके लिए जो औसतन वजन बढ़नी चाहिए वो है ऑप्शन सी है 10 से 12 केजी बढ़नी चाहिए। याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दुगनी हो जाती है? तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, लौह तत्व होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है? तो याद रखिएगा इसका भी आंसर जो है ऑप्शन ए ही होगा, लोहा होगा। आगे बढ़ते हैं।
एक महिला की गर्भधारण की औसत अवधि उसकी अंतिम माहवारी की शुरुआत वाले दिन से गिनते हुए कितने दिनों की होती है? तो याद रखिएगा साथियों, वैसे आप सभी इससे परिचित भी होंगे, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 280 दिन होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की प्रसव की संभावित तिथि से कितने समय पहले प्रसव हो जाने को पूर्व प्रसव या प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाएगा। तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर है 3 सप्ताह पहले जो है अगर हो जाती है पूर्व प्रसव हो जाती है तो उसे प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रसव के बाद कितने दिनों में माँ का दूध सफ़ेद हो जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि जो प्रसव के बाद तुरंत बाद जब माँ का दूध होता है वो कोलोस्ट्रम उसको बोला जाता है, जो गाढ़ा होता है, जो लगभग पीले कलर का बोला जा सकता है। तो वो जो है दोस्तों धीरे धीरे जो सफ़ेद होता है वो कितने दिनों में हो जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, न्यूनतम देखा जाए तो वो 7 दिनों में वो जो है सफ़ेद होने लग जाता है। तो न्यूनतम जो है देखा जाए तो 7 दिनों में हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 10 फरवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट SNBCU में कितने आयु अथवा दिन के बच्चे को स्वास्थ्य लाभ हेतु रखा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, 28 दिन तक के बच्चे को रखा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। माँ के पहले पीले गाढ़े दूध को, याद रखिएगा साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। माँ के पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहते हैं? तो निश्चित रूप से दोस्तों याद रखिएगा, कोलोस्ट्रम कहते हैं। अभी हमने ऊपर चर्चा भी किए हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। पत्नी के प्रसव के दौरान कितने दिनों का पितृ अवकाश पैटर्निटी लीव दिया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, यह जो है 15 दिन का अवकाश दिया जाता है। यदि कोई पिता शासकीय कर्मचारी है तो निश्चित रूप से साथियों 15 दिन का अवकाश दिया जाता है, जिसे पितृ अवकाश पैटर्निटी लीव कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा साथियों, प्रधान ग्राम पंचायत होता है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला के प्रसव होने के कितने दिनों के अंदर मृत्यु होने पर महिला को मातृ मृत्यु दर MMR में शामिल किया जाता है? तो याद रखिएगा 42 दिनों के अंदर। याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को कितनी अनुदान राशि दी जाती है? तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। ICDS में बच्चों के वजन वृद्धि पर निगरानी के लिए नए वृद्धि निगरानी चार्ट किस या किन नए वृद्धि मानकों पर आधारित है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों विश्व स्वास्थ्य संस्था मानक 2006 जो है इसका आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो निश्चित रूप से दोस्तों आप सभी को पता भी होगा, इसका जो आंसर होगा जननी सुरक्षा योजना जो है इसका आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए? तो याद रखिएगा साथियों, बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए, ऐसा पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी जो है 1992 में जो है इसका प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं साथियों। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1953 जो है इसका आंसर है। 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है? 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है पूछा जाएगा तो साथियों, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, आंसर बी होगा, हैजा होगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा साथियों 1954 होगा, ऑप्शन सी होगा।
इस प्रकार दोस्तों आज हमने पूरे 51 क्वेश्चन देखे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस भर्ती से रिलेटेड देखा जाए तो। और निश्चित रूप से दोस्तों आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लगा होगा। आपके बेहतर तैयारी हेतु यह क्वेश्चन बहुत ही कारगर होगी। आने वाले वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं साथियों कि जितनी भी योजनाएं हम देखें हैं ऊपर में, उन योजनाओं के तहत सेपरेट वीडियो बनाया जाए। तो निश्चित रूप से दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते रहिए इस प्रकार हमारा अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।